हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस इस पार्ट में आपने देखा ही था आयशा और एना की जो सुबह होती है वो एना से कहती है कि एना, तो एना पीछे टर्न करती है फिर से और कहती है कि हाँ बोलो। तो सुबह कहती है कि वो यार हमारी न्यू फ्रेंडशिप हुई है तो मुझे तुम्हारी याद आएगी और मुझे तुम्हें देखने का भी मन करेगा, तो मैं फिर तुमसे कैसे बात करूँगी, अपना नंबर तो दे के जाओ यार। तो एना जो होती है वो सबा को अपना नंबर देती है। तो एना जो होती है सबा के मोबाइल में उसका अपना नंबर सेव कर देती है और उसको बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। तो सबा एना का नंबर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और कुछ सोच रही होती है अपने मन में, और वो गाड़ी फिर से स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ एना जो होती है वो अपने घर आ जाती है और घर आके जो उसके डैडी होते हैं, तो एना के जो डैडी होते हैं वो एना के लिए पानी लेकर आते हैं और एना पानी पीती है और कहती है कि डैडी आप प्लीज़ मेरे लिए पानी मत लेकर आया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे आके पानी पिलाते हो, और आपका फ़र्ज़ थोड़ी बनता है आप मुझे पानी पिलाओ, फ़र्ज़ तो मेरा बनता है ना मैं आपको पानी पिलाऊं। तो एना के डैडी कहते हैं कि बेटा क्या फ़र्क पड़ता है किसका फ़र्ज़ है किसका नहीं है, आप मेरे बेटे हो और थके आ रहे हैं अपने काम से वापस आ रहे हो घर, तो मेरा सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं मेरे बच्चे को पानी पिलाऊँ। तो यहाँ मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, चलो आप चुपचाप पानी पियो। तो एना अपने पापा को हग कर लेती है और हग करके पानी पीने लगती है। और एना के जो डैडी होते हैं वो एना से कहते हैं कि कैसा रहा मेरे बेटे का दिन आज का। तो एना कहती है कि डैड हमेशा की तरह जैसे बाकी दिन रहते हैं वैसे ही आज का दिन था बोरिंग। बस मैं तो जब से मुंबई आई हूँ ऑडिशंस पे ऑडिशंस ही देती जा रही हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन कब जाके होगा। होगा भी या नहीं, मैं तो थक गई हूँ। तो एना के डैडी कहते हैं कि बेटा आप वो सब मत सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोचती हो आप हमेशा, बेटा आप नेगेटिव क्यों सोचती हो, पॉजिटिव सोचा करो ना, फिर आपके साथ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एना कहती है कि डैड मैं पॉजिटिव भी सोचती हूँ पर अभी तक तो कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ मेरे साथ, हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो एना उदास हो रही होती है और एना के डैडी कहते हैं कि चुप हो जाओ, क्यों उदास हो रही हो, चलो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, जो होगा सब अच्छा होगा और तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। साथ में खाना खाते हैं फिर। तो एना कहती कि ओ शिट। तो अंकल कहते कि क्या हुआ बेटा, कुछ भूल तो नहीं गई तुम बाहर। तो एना कहती कि नो डैड वो एक्चुअली मैं डिनर करके आई हूँ, मैं बाहर डिनर करके आई हूँ। एना के डैडी कहते कि ओके कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, फिर जाकर रेस्ट करो। तो एना अपने डैडी को हक करके वहीं बैठी होती है और कहती है कि डैडी आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो एना के डैडी कहते हैं कि हाँ आई नो बेटा आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर आप भी जानते हो ना मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो एना कहती कि हाँ यस डैडी। तो एना अपने डैडी के पास बैठी सोने लगती है। और तो एना के जो डैडी होते हैं वो एना को वहीं बाहर लिटा देते हैं चारपाई पे और उसको ब्लैंकेट वगैरह दे के एना को अच्छे से सुला के वहाँ से किचन में चले जाते हैं अपना खाना वगैरह लेके। जो उनके बच्चे होते हैं उनके साथ मिल बांट के खाना खा रहे होते हैं और फिर अंकल जो होते हैं अपना खाना वाना फिनिश करके वो भी अपने रूम में जाके सो जाते हैं। और अगले दिन जो एना होती है उसके मोबाइल पे मैसेज आया होता है। तो एना अपना फ़ोन खोलती है और व्हाट्सएप पे आती है तो देखती है कि किसी अननोन नंबर से उसको मैसेजेस आए हुए हैं और तो एना तो वो नंबर ब्लॉक कर देती है। एना होती है वो जल्दी से फ्रेश वगैरह होके अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट वगैरह करके फिर से घर से बाहर आ जाती है और बाहर आके ऑटो रिक्शे का वेट कर रही होती है। तो कहीं से वहाँ पे सबा पहुँच जाती है और सबा कहती कि हे मिस एना गुड मॉर्निंग। तो एना कहती कि हाय गुड मॉर्निंग, कैसी हो। तो सबा कहती कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, गुस्सा हूँ तुमसे। तो एना कहती कि गुस्सा हूँ मुझसे, पर क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हें हट गया क्या, बोलो। तो सबा कहती कि यार इतनी क्यूट वे में बोलोगी ना तो पक्का मैं अपनी सारी नाराज़गी भूल जाऊँगी और तुम्हें माफ़ कर दूँगी, क्या चाहती हो तुम, हाँ मैं माफ़ कर दूँ तुम्हें। तो एना कहती कि हाँ ऑफ कोर्स तुम माफ़ कर दो मुझे, अच्छा पहले बताओ तो सही हुआ क्या है, क्यों हो तुम मुझसे नाराज़। तो
सुबह कहती कि मैडम मैडम मैंने आपसे नंबर लिया था आपका और मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था सुबह और आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ, किस खुशी में? मतलब कोई मैसेज वगैरह भी नहीं किया आपने, डायरेक्ट मुझे ब्लॉक कर दिया। पर क्यों? मेरी गलती क्या थी? ऐसा करता है कोई अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ? हाँ, बोली तो वो है ना कहती कि ओह शिट वो तुम थे, वो तुम्हारा नंबर था। मुझे लगा पता नहीं कौन है। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था सच में। तो जो है ना होती है वो अपना व्हाट्सएप ऑन करती है फिर से और जो ब्लॉक किया होता है उसने सबा को, वो फिर से सबा को अनब्लॉक करती है व्हाट्सएप पे। और सबा कहती है जैसे कि आप मुझे कभी भी प्लीज़ अनब्लॉक मत करना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे दूर जाती हो। तो तो सबा है ना कहती कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता पर क्यों? हाँ, तो सबा कहती कि अरे तुम दोस्त हो मेरी इसलिए अच्छा नहीं लगता मुझे। अब प्रॉमिस करो कभी ब्लॉक नहीं करोगी मुझे। तो सबा की बात सुन के है ना कहती कि अच्छा पापा पक्का प्रॉमिस, अब कभी भी ब्लॉक नहीं करूँगी आपको। अब मैं जाऊँ? तो है ना की बात सुन के सबा कहती कि मैडम कहाँ कहाँ जा रही है आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, ये लड़की सुबह सुबह आपके दरवाजे पे अपनी बाइक लेकर आई है और आप इस लड़की को अकेला छोड़ के जाओगी? हाँ, चुपचाप गाड़ी पे बैठो, मैं ड्रॉप करती हूँ। तो है ना कहती कि यार प्लीज़ तुम क्यों तकलीफ़ कर रही हो मेरी वजह से अपनी? तुम्हें कुछ काम वाम नहीं है क्या? हाँ, जब से मिली हो बस मेरे पीछे पड़ी हो। तो सबा को बुरी लग जाती है ना की बात और जो सबा होती है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके एना को सॉरी बोल के वहाँ से चली जाने लगती है। और सबा को सॉरी एना को रियलाइज़ होता है कि उसने थोड़ा सा गलत बोल दिया सबा को। तो वो सबा को की चाबी होती है वो सबा की बाइक में से चाबी निकाल लेती है और कहती कि अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो इंटेंशन नहीं था तुम्हें बोलने का। तो एना की बात सुन के सबा कहती कि प्लीज़ यार मुझे पता है तुम्हारा क्या इंटेंशन था क्या नहीं था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ही पागल हूँ ना, कल से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। वैसे गलती तो मेरी है, तुम्हारी इसमें क्या गलती है? तुम तो मासूम हो, मैं ही पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं सच बताऊँ ना तो जब तुम्हें कल फर्स्ट टाइम देखा था तभी दिल में कुछ होने लगा था यार, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। चलो ये सब छोड़ो, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और है ना डर रही होती है बाइक पे बैठी बैठी काफ़ी। तो है ना कहती है कि प्लीज़ स्लो स्लो चलाओ यार, इतना फास्ट क्यों चला रही हो? सब अपनी जो स्पीड होती है वो स्लो कर लेती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद है ना कि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। और है ना गाड़ी पे से उतर के सबा को बाय बोल के वहाँ से अंदर आ जाती है और अपने ऑडिशन वगैरह दे रही होती है। और सुबह की डेली जो उसका रूटीन बना हुआ होता है, सुबह में घर से निकलना और शाम को घर वापस आना अपनी ऑडिशन दे के। सो या रोज़ का उसका यही रूटीन होता है। आज फिर से यही होता है। तो जब एना जो होती है वो वापस आती है और सुबह पहुंच जाती है, सुबह फिर से पहुंच जाती है एना की लोकेशन पे। और एना सुबह जो होती है वो एना को गाड़ी पे बिठा के उससे बात करती है, उसके घर की तरफ ला रही होती है। और सुबह एना से कहती है कि अच्छा वो मैं सोच रही थी कि और मैं कहीं बाहर चले घूमने, तुम चलोगी ना मेरे साथ? आज रात एक पार्टी है, तुम चलोगी ना मेरे साथ पार्टी अटेंड करोगी? तो है ना कहती है हम सॉरी यार पर इतना लेट में डैडी अलाउ नहीं करेंगे। तो है ना सबा कहती कि ओ कम ऑन यार, डैडी अलाउ नहीं करेंगे, साफ साफ बोलो ना कि तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ जाने का। यूँ ऐसे बहानेबाजी मत करो। तो है ना कहती कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं सच में डैडी अलाउ नहीं करेंगे इसलिए तो बोल रही हूँ। अब सबा कुछ नहीं कहती, सबा चुप हो जाती है। और सबा थोड़ी फास्ट ड्राइव करके एना को एना के घर पर ड्रॉप कर देती है। तो एना का घर आ जाता है और सबा एना से कहती है कि क्या हुआ, उतरो तुम्हारे घर आ गया है? तो एना कहती कि हाँ उतर रही हूँ। तो एना कहती कि हाँ ओके। तो एना उतर जाती है सबा की बाइक पे से और सबा जाने लगती है। तो एना कहती कि क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? तो सब कहते कि किस बारे में बात करनी है बोलो? तो एना कहती कि कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करके देखूँगी। पर मैं प्रॉमिस नहीं कर रही कि मैं आऊँगी तुम्हारे साथ, मैं बस पापा से बात करके देखूँगी। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो फिर तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। नहीं होगी ना नाराज़? तो सुबह कहती कि ठीक है पहले तुम अंकल से बात तो करो, वो तो बाद में डिसाइड होगा ना मुझे बुरा लगेगा या नहीं। तो है ना सुबह का हाथ पकड़ के कहते कि नहीं तुम नहीं होगी नाराज़, मुझे पता है। तो है ना सुबह का हाथ पकड़ के कहते कि पक्का प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, नहीं होगी ना? तो सुबह है ना कि आँखों में देखती है और कहती है कि
नहीं होंगी तुमसे नाराज़, कभी नहीं होंगी। मैं जाऊँ? तो सबा कहती कि हाँ जाओ, सॉरी एना कहती कि हाँ जाओ, पर थोड़ा ध्यान से जाना, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव करती हो। फिर सबा कहती कि अच्छा जी, जैसा आप कहो। तो सबा फिर वहाँ से एना को बाय बोल के अपने घर की तरफ आ जाती है, और जैसे ही वो अपने घर में एंटर करती है तो सामने उसकी जो मोम होती है एना को, सॉरी सबा को बैठी हुई मिलती है। तो सबा जो होती है वो अपनी मोम के पास जाती है और उनको ग्रीटिंग वगैरह करती है, उनके पैर वगैरह छूती है। तो सबा की मम्मा कहती है कि आज तो मेरा बच्चा बहुत खुश लग रहा है, क्या बात है? तो सबा कहती है कि नहीं मम्मा कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ जैसे हमेशा खुश रहती हूँ। तो सबा की मम्मा कहती कि नहीं बेटा, मुझे पता है तुम हमेशा कितनी खुश रहती हो और आज कितनी खुश हो, तो मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्यों इतनी खुश। तो सबा जो होती है वो अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताती और उनकी अपनी मम्मा को हक कर लेती है और कहती है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, प्लीज़ आप कुछ खाने को देंगी। सबा की मम्मा कहती है कि हाँ बेटा ज़रूर, बताओ क्या खाओगी तुम। तो सबा कहती है अपनी मम्मा से कि मम्मा आपका जो भी मन करे आप प्लीज़ वो बना के दे दो मुझे, पर प्लीज़ थोड़ा जल्दी बना के देना क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो सबा की मम्मा जो होती है वो अपनी बेटी को वहीं पे बिठा के खुद किचन में आ जाती है उसके लिए कुछ बनाने के लिए, और दूसरी तरफ जो एना होती है वो घर आ जाती है और अपने डैड से बात करती है घर आके। तो एना अपने डैड से कहती कि डैडी, तो एना के डैडी कहती कि हाँ बेटा बोलो। तो एना कहती कि वो डैडी एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है ना, तो वो चाहती है कि मैं उसके साथ एक पार्टी अटेंड करूं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो अंकल कहते कि कौन सी फ्रेंड है बेटा आपकी जो आपको पार्टी में इनवाइट कर रही है? तो एना कहती कि वो डैडी वो मेरी न्यू फ्रेंड बनी है सबा, वो जहाँ पे मैं ऑडिशन देने गई थी ना कल, तो वो मुझे वहाँ पे मिली थी और वहीं से हमारी फ्रेंडशिप हुई है, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मैं उसके साथ आज पार्टी में जाऊँ, तो क्या मैं चली जाऊँ? तो एना के डैडी कहते हैं कि बेटा कल आपकी फ्रेंडशिप हुई है, ओके चलो अच्छी बात है, पर बेटा इतनी जल्दी लोगों पे ट्रस्ट मत किया करो, और ठीक है आपने दोस्ती कर लिया उस लड़की से, पर जितना हो सके आप उस लड़की से दूर रहना। ऐसे ही किसी भी इंसान पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते बेटा, आप कैसे कर लेते हो इतनी जल्दी ट्रस्ट, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती आपकी। तो है ना अपने डैड की बात सुन रही होती है, सारी समझ भी रही होती है, और वो कहती है तो डैडी ठीक है डैडी मैं उसको मना कर दूँगी। तो एना के डैडी कहते हैं कि गुड बेटा चलो फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं साथ में। तो एना अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए चली जाती है, और तो एना फ्रेश होने के लिए चली जाती है और एना जो होती है वो अपने बेड पे आके लेट जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होती है, तो वो लेटी सो जाती है, उसकी आँखें लग जाती हैं, और थोड़ी देर में जो होते हैं अंकल एना के पास आते हैं उसके रूम में उसको देखने के लिए कि उनकी बेटी क्यों नहीं आई अभी तक बाहर। तो अंकल आते हैं रूम में एना के और देखते हैं कि उनकी बेटी कैसे सुकून से सो रही है। तो अंकल हंसते हैं और एना को उठाते हैं कि एना बेटा पहले खाना खा लो फिर सो जाना आराम से। तो एना कहती कि डैडी प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, मैं कल खा लूँगी खाना, अभी नहीं, अभी मुझे सोना है प्लीज़। तो एना के डैडी कहते हैं बेटा बस थोड़ा सा तो खाना खा लो फिर सो जाना, मैं आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो एना अपनी आँखें खोलती है, फिर कहते हैं कि ओके। तो एना फिर बाहर आ जाती है अपने रूम से, और सब इकट्ठे होके अपना खाना वगैरह खा रहे होते हैं पूरी फैमिली एना की। फिर एना खाना वाना खा के बर्तन वगैरह रखे हैं गंदे, उनको वॉश करके उन गंदे बर्तनों को वॉश करके वापस अपने रूम में आके लेट जाती है, और एना की आँखें लग जाती है, फिर एना सो जाती है। और अगले दिन एना की आँखें खुलती हैं तो एना फ्रेश होकर जल्दी से फिर से अपने ऑडिशन देने के लिए जाती है, और एना अपना ऑडिशन वगैरह दे के काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, और शाम का वक्त होता है जब एना अपनी ऑडिशन दे के वापस आ रही होती है, अपने घर के लिए निकल रही होती है। तो रास्ते में एना देखती है कि एक ओल्ड लेडी होती है, तो एक बुज़ुर्ग होती है ओल्ड लेडी, वो सड़क जो होती है वो क्रॉस कर रही होती है, और जो एक गाड़ी होती है वो गाड़ी वाला जो होता है उन ओल्ड लेडी को टक्कर मार के चला जाता है उनके पैर पे, मतलब इतनी ज़ोर से लगती है ना कि वो सीधा अपने मुँह के बल जाके गिरती हैं। तो एना देख लेती है सब नज़ारा अपनी आँखों से, और एना फिर उन लेडी के पास जाती है भागती और कहती है कि हेलो मैम आप ठीक हो?
मैम मैम आप ठीक हो? तो है ना पलटने की कोशिश कर रही होती है ना उनको, क्योंकि उनके पैर में काफ़ी ज़ोर से लगी होती है। उनके पैर में और उनके मुँह के बल गिरी होती हैं, तो ऑफ कोर्स उनके मुँह में लगी होती है काफ़ी ज़्यादा। से तो वो मतलब बेहोश नहीं होती, अपने होश में ही होती हैं। और जैसे एक्सीडेंट होता है ना, तो है ना जाती है उनके पास, उनको उठाती है, फिर कहती है कि मैम मैम आप ठीक हो? आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? तो है ना फिर देखती है उनके पैर की तरफ ना, वो वहाँ से उनके पैर में से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो है ना कहती है कि ओह शिट मैम आपको तो बहुत ज़्यादा लग गई है मैम, पेन तो नहीं हो रहा ना आपको? तो है ना शोर मचाती है कि वहाँ पे मतलब जब एक्सीडेंट हुआ होता है, तो है ना शोर मचाती है कि ऑटो वाले को रुकवाती है, जो वहाँ पे भीड़ लगी हुई होती है ना, उनको लेडी को देख रही होती है। तो है ना उनसे कहती है कि प्लीज़ आप जल्दी से एक ऑटो रुकवा दें। तो वो एक आदमी होता है, वो चला जाता है ऑटो रुकवाने के लिए, और है ना जो होती है उन लेडी को अपने सहारे से और बाकी लोगों के सहारे से उठाती है और उनको ऑटो रिक्शा में बिठा के हॉस्पिटल ले आती है। तो है ना उनको हॉस्पिटल ले जाती है, और हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टर को है ना हॉस्पिटल में देख रही होती है ना कि वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते, बिल्कुल क्लीन होता है हॉस्पिटल। लग रहा होता है ना कि वो बस नाम के लिए खुला हुआ है, बाकी डॉक्टर्स वगैरह वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा होता ना, पेशेंट दिखाई दे रहे होते हैं। तो है ना शोर मचाती है कि यहाँ का स्टाफ कहाँ है? तो एक नर्स होती है, वो आती है ना किशोर की आवाज़ से आती है निकल के, और कहती है कि जी मैम बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको? है ना कहती है कि वो ये मैम इनका एक्सीडेंट हो गया रोड पे, प्लीज़ आप इनको चेक कर लें, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है इनके पैर में। तो जो नर्स होती है वो उन बुजुर्ग लेडी को चेक कर रही होती है, उनका पैर वगैरह काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि उनके पैर में। जो नर्स होती है वो डॉक्टर के केबिन में ले आती है उन बुजुर्ग लेडी को, और उनका ट्रीटमेंट वगैरह कर रही होती है, उनकी पट्टी वगैरह बांधती है पैर में, और जो उनके फोरहेड पे भी काफ़ी चोट आई हुई होती है। वो जो नर्स होती है वो वहाँ पे भी पट्टी वगैरह करती है, बैंडेज करती है, वो दवाई वगैरह दे देती है, और अपना तो जो नर्स होती है वो सब कुछ करने के बाद, बैंडेज वगैरह करने के बाद, वो ऐसे अपनी फ़ीस मांगती है। तो है ना अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और अपने पैसे वगैरह देने लगती है उन नर्स को, और दादू को वो व्हील चेयर पर बिठा के हॉस्पिटल से बाहर ले आती है। तो है ना ऑटो रिक्शा का वेट कर रही होती है, और है ना उन ओल्ड लेडी से कहती है कि आपका घर किधर है? ओल्ड लेडी कहती है कि बेटा मेरा घर मेरे बैग में मेरा मोबाइल है, आप वो निकाल के दे दोगे? तो है ना निकाल लेती है जो बुजुर्ग लेडी होती है उनके बैग में से मोबाइल, और वो बुजुर्ग लेडी कहती है है ना से कि बेटा यहाँ पे ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, फ़ोन मिला के दे दो मुझे। तो है ना करती है जैसा वो बुजुर्ग लेडी कहती है, और वो बुजुर्ग लेडी अपने ड्राइवर से बात करती है ना यहाँ पे बुलाने के लिए हॉस्पिटल। है ना जो बुजुर्ग लेडी होती है उनके ड्राइवर से बात हो जाती है, और है ना फ़ोन कट करके उनका जो मोबाइल होता है उनके बैग में डाल देती है वापस। और ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा? अगर पेन हो रहा है तो फिर हम फिर से चलते हैं डॉक्टर के पास। तो जो वो बुजुर्ग लेडी होती है वो कहती कि नहीं बेटा मुझे अब बिल्कुल पेन नहीं हो रहा, है ना कहती कि आपके वो ड्राइवर कब तक आएंगे? सॉरी वो बुजुर्ग लेडी कहती कि बस बेटा आने वाले हैं, आपको लेट हो रहा होगा ना। तो है ना वही खड़ी होती है, उनसे बात वगैरह कर रही होती है बुजुर्ग लेडी से, और है ना और जो बुजुर्ग लेडी होती है उनकी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर में है ना जो बुजुर्ग लेडी होती है उनके ड्राइवर आ जाते हैं, और वो जो बुजुर्ग लेडी होती है वो उनको गाड़ी में बैठा देते हैं, और गाड़ी में उन बुजुर्ग लेडी को बिठा के गाड़ी घुमा के स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बुजुर्ग लेडी अपने ड्राइवर से कहते हैं कि रुको कहाँ जा रही हो तुम? तो कहते हैं कि मैम घर जाना है, आपने तो बुलाया ना घर जाने के लिए। तो बुजुर्ग लेडी कहती हैं कि नहीं ये बच्ची है ना, इसको इसके घर ड्रॉप करना है, नहीं इस बच्ची को पहले इसके घर ड्रॉप करना है, फिर जाएंगे, फिर घर की तरफ ले लेना गाड़ी। तो ड्राइवर वैसे करता है जैसे वो बुजुर्ग लेडी कहती है। तो जो बुजुर्ग लेडी होती हैं वो है ना को आवाज़ देती हैं अपनी गाड़ी में से। तो है ना उन दो बुजुर्ग लेडी जो होती हैं वो है ना को आवाज़ देती है अपनी गाड़ी में से, और है ना जाती है उन बुजुर्ग लेडी के पास। तो है ना कहती है कि जी मैम क्या हुआ, आप ठीक हैं? तो वो बुजुर्ग लेडी जो होती है वो कहती है कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो बुजुर्ग जो लेडी होती है वो है ना से कहती है कि बेटा जल्दी गाड़ी में आके बैठो, तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ मैं, फिर घर जाऊँगी। तो है ना कहती कि नहीं मैम आप परेशान नहीं हुए, मैं ऑटो रिक्शा करके चली जाऊँगी घर, आप आराम से जाइए अपने घर। तो
जो बुजुर्ग लेडी होती है कि वो बिल्कुल भी हिलने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है, मतलब अपने ड्राइवर से नहीं बोलती कि चलो तुम। वो भी ज़िद पे होती है और ऐना भी ज़िद पे होती है, तो फाइनली ऐना हार मान जाती है उन बुजुर्ग लेडी के आगे। वो ऐना गाड़ी में आके बैठ जाती है और ऐना गाड़ी में आके बैठ जाती है, और जो बुजुर्ग लेडी होती हैं वो ऐना को देख के स्माइल कर रही होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वो लेडी होती हैं वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि चलो, तो वो ड्राइवर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है, और तो बुजुर्ग लेडी जो होती है वो ऐना को देख के मुस्कुरा रही होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और कुछ सोच रही होती हैं। आई डोंट नो वो क्या सोच रही हैं इस टाइम। तो ऐना कहती है कि क्या हुआ मैम, आप ठीक तो है ना? तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज़ तुम वो पूरी करोगी ना? तो ऐना कहती कि जी जी मैम बोलिए क्या रिक्वेस्ट है आपकी? तो बुजुर्ग लेडी कहती कि बेटा तुम मुझे मैम मत कहो, तुम मुझे दादू कहो। क्या तुम मुझे दादू कहोगी? तो ऐना कहती कि ठीक ठीक है दादू, ठीक है मैं आपको दादू कहूँगी। तो जो ओल्ड लेडी होती है यानी कि हमारी दादू, मायशा की दादू, वो ऐना को, ऐना के मुँह से जब फर्स्ट टाइम दादू सुनती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और मुस्कुरा रही होती हैं दादू और कुछ सोच रही होती हैं। सो फाइनली यार गाइस, मतलब दादू और ऐना एक साथ एक गाड़ी में, और दादू जो होती हैं वो ऐना से उसका नंबर वगैरह ले लेती हैं, तो ऐना अपना नंबर दे देती है दादू को, और ये ऐसी बात कर रही होती हैं दादू और ऐना। ऐना दादू को बता रही होती है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि दादू पूछ रही होती है ऐना से ऐना की फैमिली में कौन कौन है और वो क्या करती है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। मतलब गाइस दादू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है ना ऐना के बारे में, सब कुछ उसके बारे में जान रही है, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके बारे में कि वो क्या करती है क्या नहीं करती। और तो थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ऐना का घर आ जाता है, और ऐना गाड़ी में से उतर के दादू को हग करके अपने घर आ जाती है, और दादू अपनी गाड़ी यू टर्न लेके अपने घर की तरफ आ जाती है। सो गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करती हूँ, और फाइनली दादू और ऐना की तो मुलाकात हुई एक दूसरे से। सो गाइस कैसी लगी आपको दादू और ऐना की फर्स्ट मुलाकात? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी पसंद आ रही हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट, तब तक के लिए बाय बाय।